हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। हम लोगों ने दो चीज़ें कंप्लीट कर ले, इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट हो गया हमारा और दूसरा कंजुगेशन। दो इफेक्ट हमने कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपने देखा उसके एप्लीकेशंस भी होते हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट अपना थर्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, जो कि एक परमानेंट इफेक्ट है, एंड दैट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं, कहाँ पे ऑपरेट होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मेसोमेरिक इफेक्ट में आते हैं और किस तरह से मेसोमेरिक इफेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है। इन सभी का डिटेल हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है जानने से पहले आप एक चीज़ जान लो कि ये इफेक्ट कहाँ पे वर्क करता है। हमारा जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, इट ओनली ऑपरेटेड इन कंजुगेटेड सिस्टम। अगर आपका सिस्टम कंजुगेशन में नहीं है तो मेसोमेरिक इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं करोगे। देखो, इंडक्टिव विदाउट कंजुगेटेड में भी काम करता था, बट मेसोमेरिक सिर्फ और सिर्फ कंजुगेटेड सिस्टम में ही वर्क करता है। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है, देन आपको सबसे पहले दिमाग में क्या ध्यान रखना है, इट ओनली ऑब्जर्व इन कंजुगेटेड सिस्टम। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व होता है किसमें, कंजुगेटेड सिस्टम में। इसीलिए हम लोगों ने कंजुगेशन पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया था, क्योंकि अगर हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होगा तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट को कभी जान ही नहीं पाएंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें जाननी थी वो यही थी कि दिस इफेक्ट ओनली ऑब्जर्व इन कंजुगेटेड सिस्टम। अब जानना है कि इफेक्ट होता क्या है, हम किसे बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है, कुछ ऐसे ग्रुप और एटम होते हैं जब उनको हम कंजुगेटेड सिस्टम पे ऐड करते हैं। देखिए, वर्ड हमेशा याद रहे, कंजुगेटेड सिस्टम पे। तो या तो उस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं या तो उस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं। ऐसे ग्रुप और एटम को हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक ग्रुप, एंड इफेक्ट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो those group or atoms which either increase or decrease electron density of a conjugated system is called mesomeric group and effect is called mesomeric effect। तो ध्यान रहे कि ऐसे ग्रुप एटम हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम पे ही वर्क करता है। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया, those एटम और ग्रुप्स which either increase मतलब अप एरो, इंक्रीज और डिक्रीज, डाउन एरो का मतलब घटाता है, ठीक है। डिक्रीज किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ए कंजुगेटेड सिस्टम, फ्रॉम ए कंजुगेटेड सिस्टम। याद रहे, कंजुगेटेड सिस्टम ही मेन है। कंजुगेटेड सिस्टम आर कॉल्ड, ऐसे एटम या ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आर कॉल्ड मेसोमेरिक ग्रुप, मेसोमेरिक ग्रुप, एंड इफेक्ट इज नोन एज, मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, ये बात एकदम ध्यान में आपको आ जाना चाहिए कि ऐसे इफेक्ट जो क्या करते हों, कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो घटा देते हों या बढ़ा देते हों, ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो ग्रुप होता है, दैट ग्रुप इज नोन एज मेसोमेरिक ग्रुप। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। आप सभी देखो, सबसे पहले बेंजीन तो सब जानते हो ना। बेंजीन बताओ बच्चों, एक कंजुगेटेड है कि नॉन कंजुगेटेड है। तो हमारा जो बेंजीन सिस्टम है, वी ऑल नो कि फुली कंजुगेटेड सिस्टम है। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, अपना डिलोकलाइज कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। बट इस पर ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। ये जैसे है अपना मूवमेंट कर रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आया। बट जैसे ही हम इस पर एक NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो जैसे इस पे हम क्या करेंगे, एक NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। आप सबने कंजुगेशन पढ़ा, उसमें मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अभी देखो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम सब ने क्या देखा कि इस नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसको दे दिया रिंग को, जिसकी वजह से रिंग पे क्या चार्ज आया, निगेटिव। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जा रही है, बट इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बेंजीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप और एटम नहीं था। बट इस कंजुगेटेड सिस्टम पे जैसे ही हमने NH2 ग्रुप लगाया, इसने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर दिया। अब दूसरा एक और इफेक्ट लगाते हैं ग्रुप हम लोग, जिसमें हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा। जैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, आप सबने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो देखो बच्चों, अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम सब एक बात यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हो कि ये जो कंजुगेशन है ये रिंग से बाहर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो डबल सिंगल डबल, तो अब क्या हुआ, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच ले रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो रिंग पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब रिंग पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या पता चला कि अब रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है। अभी जो एक में बढ़ रही थी दूसरे में क्या हो गई, घट गई। तो या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कंजुगेटेड सिस्टम की, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, ध्यान से देखिए, इस कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। तो ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कर रहा है कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कोई स्पेसिफिक एटम। देखो जैसे इस NH2 ग्रुप ने यहाँ पे बढ़ा दिया, बट इस NO2 ग्रुप ने यहाँ पे घटा दिया। तो इन दोनों ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मीजोमेरिक ग्रुप। जो बढ़ाता है उसका नाम होता है प्लस M इफेक्ट या प्लस M ग्रुप बोलते हैं, और जो घटाता है उसको हम लोग माइनस M ग्रुप या माइनस M इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हमें ये पता चला कि ऐसे ग्रुप और एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते या घटाते हैं, ऐसे सिस्टम को ही मीजोमेरिक ग्रुप कहा जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग नाम से जानते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं। तो दिख तो गया दो टाइप के, एक डोनेटिंग और एक विड्रॉइंग। अब पता ये लगाना है कौन कौन से डोनेटिंग कौन कौन से विड्रॉइंग। उसके पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सिर्फ मीजोमेरिक में होता है और किसी में नहीं होता। सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट्स। तो मीजोमेरिक इफेक्ट के जो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी आपने सीखा कि मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, अब आप लोग सीखेंगे कि इनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे मीजोमेरिक इफेक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सबसे पहला, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। क्या है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, इसको रिएजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इट इज एन परमानेंट इफेक्ट, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट है। दूसरा, आपने अभी ध्यान दिया कि कंजुगेटेड सिस्टम में काम करता है तो सिर्फ पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, सिग्मा बॉन्ड पे कोई कंजुगेशन नहीं है, तो इसका मूवमेंट सिग्मा बॉन्ड से नहीं होता है। इट मीन्स इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू पाई बॉन्ड। ये सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड से ही ऑपरेट होता है, सिग्मा बॉन्ड का इसमें कोई रोल नहीं है, सिग्मा बॉन्ड इसके मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ये आपने देखा होगा डिस्टेंस के साथ चाहे जहां भी जाए पूरा निगेटिव चार्ज लाता है, कोई पार्शियल चार्जेस नहीं लाता है। तो डिस्टेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो दूरी के साथ चाहे आर्थो पे रहे चाहे पैरा पे, इफेक्ट बराबर कॉज करेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं। इंडक्टिव की तरह, इंडक्टिव क्या था, नजदीक पे ज्यादा इफेक्ट करता था, दूर पे कम इफेक्ट करता था। सो हम ध्यान रखेंगे ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात क्या है,
इट ब्रिंग नेट चार्जेज ओवर द मॉलिक्यूल। नेट चार्ज का मतलब फुल चार्ज आता है, नेट चार्जेस ओवर द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पे पूरा का पूरा चार्ज लेके आएगा, या तो कंप्लीट पॉजिटिव या तो कंप्लीट निगेटिव। वहां पे इंडक्टिव में आपने देखा था पार्शियल चार्ज का कॉन्सेप्ट था, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फुल चार्ज आते हैं, ठीक है, कंप्लीट चार्ज। और पांचवा, अगर कोई मॉलिक्यूल पे नेट चार्जेस लाएगा भैया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। तो ये क्या करता है, इट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल में क्या क्या अफेक्ट कर देगा ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लो चार्जेज आए, मॉलिक्यूल पे चार्जेज आए तो डाइपोल आएगा, डाइपोल आएगा तो आयनिक करेक्टर आएगा, आयनिक करेक्टर तो वाटर में सोलिबिलिटी ज़्यादा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी तो बीपी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट, सोलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, इन सबको क्या करेगा, अफेक्ट कर देगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेसोमेरिक इफेक्ट का, ये इन चीज़ों को अफेक्ट करता ही करता है। तो हमने सीखा ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कितने टाइप के मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं? सो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम सब ने, अभी मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसको हम लोग प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसको हम लोग माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। तो दो इफेक्ट है, पहले का नाम है प्लस एम इफेक्ट और दूसरे का नाम है माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट जो है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और EDG का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दो टाइप का है हमारा, ठीक है। अब दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे और दोनों को हम लोग स्टडी भी करेंगे कि कैसे प्लस एम इफेक्ट वर्क करता है और कैसे माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट होता है। तो पहला हेडिंग डालेंगे प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट थोड़ा बड़ा लिखा जाए क्योंकि इफेक्ट भी तो बड़ा है। प्लस एम इफेक्ट, आप सभी लोग बताओ किसको बोलोगे प्लस एम इफेक्ट? अगर आपसे पूछा जाए प्लस एम इफेक्ट भैया क्या है तो क्या बताओगे? ऐसे सभी ग्रुप और एटम जो कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो सब प्लस एम इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दोज ग्रुप और एटम्स, ऑल दोज ग्रुप और एटम which increase electron density of conjugated system, electron density of conjugated system, कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो बढ़ाते या घटाते हैं, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में क्या बात करेंगे, ठीक है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो हमेशा डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। कौन कौन से ग्रुप होंगे जो प्लस एम में आएंगे? तो याद रखिए वही मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, ऐसे सभी ग्रुप जिनके पास क्या हो, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड देन कंजुगेटेड सिस्टम, तो वो सभी के सभी प्लस एम का काम करेंगे। तीसरा वाले पॉइंट को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, वेट करो। तो ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर हो और निगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड देन कंजुगेटेड सिस्टम। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करता हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो बच्चों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंजुगेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंजुगेटेड सिस्टम कहने का मेरा ये मतलब है कि ऐसे ग्रुप हैं, ये है ना, ये ऐसे ग्रुप हैं, जस्ट अ मिनट, ये ऐसे ग्रुप हैं जो कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तभी ना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ आएगा। मान लो बेंजीन सिस्टम लिए, तो बेंजीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एल्काइन से कम होती है बट एल्कीन से ज्यादा। तो अगर हम बेंजीन पे एल्कीन जोड़ेंगे तो एल्कीन से इलेक्ट्रॉन रिंग पे आएगा, बट अगर हम बेंजीन पे एल्काइन जोड़ेंगे तो रिंग से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो हम माइनस एम हो जाएगा, और एल्कीन जोड़ोगे तो प्लस एम, क्योंकि एल्कीन की माइनस आई बेंजीन की माइनस आई से कम होती है। बात मैंने आपको पढ़ाई है, वही स्टेटमेंट ये वाला है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पाई बॉन्ड। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा पाई बॉन्ड होना चाहिए दैट शुड बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाली बात हुई। अब कौन कौन से ग्रुप है, आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस एम का बिहेव करते हैं, तो वन बाई वन शुरू करते हैं। सबसे पहला, द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस एम इज शोन बाई माइनस एन एच ग्रुप, देन आपका हो जाएगा O माइनस ग्रुप। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोन पेयर से ज़्यादा होंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज सार एक्सेस चार्ज होता है। लोन पेयर क्या होता है? न्यूट्रल एटम होता है, बट क्योंकि बॉन्डेड नहीं है तो आसानी से फ्री होंगे। तो इसके बाद आपका आ जाएगा NH2, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी से रिलीज करेगा, इसीलिए NH2 पहले आएगा। देन आएगा आपका NHR2, एंड देन इसके बाद आपका आएगा OH ग्रुप। OH ग्रुप के बाद आपका आता है OR ग्रुप। OR के बाद आएगा O एरोमेटिक, मतलब फिनॉक्साइड आयन जैसा कुछ, एंड देन इसके बाद आएगा OR के बाद आपका हैलोजन्स आते हैं। हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एंड देन इसके बाद आपका आता है NH डबल बॉन्ड OR, एंड सबसे लास्ट में आपका आएगा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड OR। देखो इन सब के पास क्या है? लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, सबके पास क्या है? लोन पेयर है। ध्यान से देखो, या नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या है? लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट उसका प्लस एम ज़्यादा है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। आप सबने पढ़ा होगा हैलोजनों में अगर बात करते हैं, आपको लगता है सर आयोडीन होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आसानी से प्लस एम करेगा ना। देखो वहाँ पे आप ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फ्लोरीन की छोटी साइज होने की वजह से इंटरनल रिपल्सन ज़्यादा था, तो अगर किसी के आंतरिक कलह बहुत ज़्यादा होगा तो जल्दी से निकाल कर फेंकना चाहेगा, भागो यहाँ से निकलो। तो फ्लोरीन के पास यही बेनिफिट होता है कि इसके इंटरनल कलह की वजह से इसका डोनेटिंग पावर बढ़ जाता है आयोडीन से। आयोडीन के पास वैकेंट डी है जिसमें लोन पर डिलोकलाइज हो जाता है, तो देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और फ्लोरीन में आसानी से अवेलेबल होगा। एंड देन इसके बाद आपका होगा पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सबसे लास्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दीज ऑल ग्रुप्स आर नोन एज प्लस एम ग्रुप। ठीक है ना, ये सभी ग्रुप हमारे क्या हैं? प्लस एम ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया और मैंने आपको ऑर्डर भी बताया कि हमें प्लस एम पहचानना होगा तो हमें क्या करना है। देन वी सिंपली आइडेंटिफाई विच वन इज द प्लस एम ग्रुप एंड विच वन इज द माइनस एम। माइनस एम पर भी आ रहा हूँ, ये आपका प्लस एम का ऑर्डर हो गया। ठीक है ना, अब दूसरा हम लोग चलेंगे माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया प्लस एम, नेक्स्ट इज माइनस एम। हेडिंग डालिए माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस एम नाम से ही बता रहा है कि हम कुछ घटाएंगे, तो किसको घटाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम। तो यहां पे लिखना क्या है? दे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम, फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम। ये कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देते हैं।
अब पहचान में कैसे आएंगे, इनको कैसे पहचानोगे कि कौन से लोग होंगे जो माइनस एम करेंगे। तो माइनस एम करने के लिए एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे सभी ग्रुप जिनमें अनसैचुरेटेड हो, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड ग्रुप अटैच विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर एक्ट एज माइनस एम ग्रुप। तो अनसैचुरेटेड, अभी समझाता हूं, वेट, अनसैचुरेटेड group attach with high electronegative atom act as माइनस एम इफेक्ट, वो माइनस एम इफेक्ट की तरह कार्य करेगा। अब देखो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये नॉर्मल अनसैचुरेटेड, इसमें कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ नहीं था, बट यही देखो कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NO2 में, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आप जो भी देखोगे उनमें खास आपको यही दिखाई देगा, एक कॉमन सी बात होगी, जैसे NO2 में देखो अनसैचुरेशन है, बट किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन इसके बाद आता साइनाइड, तो C ट्रिपल बॉन्ड N, अनसैचुरेशन है, नाइट्रोजन के साथ है। फिर सल्फोनिक ग्रुप, सल्फर किससे जुड़ा है अनसैचुरेशन, ऑक्सीजन से। देन आपका आता है एल्डिहाइड, कार्बन अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन से। देन कीटोन, अनसैचुरेशन कार्बन से। देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल से पहले एनहाइड्राइड आता है, COO एनहाइड्राइड, देखो इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। देन आपका आता है एस्टर, नहीं एस्टर बाद में आता है, पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका आएगा अमाइड NH2। दीज ग्रुप्स आर माइनस एम ग्रुप। इन सब में खास आप देखने को पा रहे होंगे कि सब में अनसैचुरेटेड ग्रुप हैं, और वो एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या है, जुड़े हुए हैं। जब तक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ेगा नहीं, तब तक इसको हम प्लस आई और माइनस आई नहीं कह सकते, हमारे पास बाउंडेशन है, हम नहीं कह सकते। अब मैं कुछ सिस्टम बनाने जा रहा हूं, आपको बताना है कि जो ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग पे वो प्लस एम करेगा या माइनस एम करेगा। नाउ इट्स योर टर्न, लेट मी आंसर। आपको मैंने सारा ऑर्डर बता दिया, अब आपको बस बताना है प्लस एम या माइनस एम। ठीक है, रेडी हो सभी लोग? यहाँ तक सबको समझ में आया? देख कर जल्दी से बताओ, सभी लोग को ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई ना, समझ में आई चीज़ें? क्योंकि देखो समझ आएगा तभी पढ़ने में मजा आएगा, तो चीज़ें समझते जाओ, पढ़ते जाओ, मजा आता रहेगा। सो लेट्स प्रोसीड। आप बताइएगा इनमें से कौन प्लस एम करेगा और कौन माइनस एम करेगा, ठीक है? क्योंकि पता चलना चाहिए ना भाई, पता नहीं चला तो मजा नहीं आएगा। N डबल बॉन्ड O, एक ये हो गया N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो ग्रुप है वो। देन C डबल बॉन्ड C, इसके पास CH डबल बॉन्ड CH2, कौन प्लस एम और कौन माइनस एम। देन नेक्स्ट है C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड देन N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C, वो कभी कभी डबल बॉन्ड के टर्म में लिखा जाता है। एंड देन NHC डबल बॉन्ड OR, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O OR, एंड देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। इनमें से आपको ABCD में बना दे रहा हूं, आप आंसर करिए कौन कौन से प्लस हैं और कौन कौन से माइनस हैं। A B, ये C हो गया और ये D हो गया, ये E हो गया और ये F, एंड दिस वन इज G। तो आपको बताने हैं आउट ऑफ दीज सिस्टम्स हाउ मेनी विल शो प्लस एम इफेक्ट एंड हाउ मेनी विल शो माइनस एम इफेक्ट। चलिए सभी लोग आंसर करिए।
क्या होता है। चलिए, तो आप देखो यहाँ पे ना ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर इधर चला आ सकता है, दिस विल एक्ट एज प्लस एम। मैंने अभी आपको बताया इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव रिंग पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कम, तो ये प्लस एम का बिहेव करेगा, डबल बॉन्ड। ये क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड का माइनस एम होता है तो बाहर खींचेगा, तो ये माइनस एम इफेक्ट। नाइट्रोजन पे देखो ये जो एग्जिस्ट करता है वो ऐसे नहीं एग्जिस्ट करता, ये डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इसके पास लोन पेयर, तो ये इसके ऊपर रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दिस विल एक्ट एज प्लस एम। आइसोसाइनाइड प्लस एम का इफेक्ट शो करता है। इसके पास डोनेटिंग पावर है प्लस एम, इसके पास विड्रॉइंग पावर है CO के बगल में, तो माइनस एम। इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ये, तो माइनस एम। बस आपको यही देखना था, अच्छे से पहचानना जरूरी है, क्योंकि आगे जो हम एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं, ऑल एप्लीकेशंस टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट अपॉन प्लस एम और माइनस एम। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। सो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। थैंक यू सो मच।